नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं एक प्रोबेबिलिटी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि गेट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह के पूरी एक सीरीज करवाऊंगा जो कि प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बेस्ड होगा। आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं और खास साथ ही साथ अपने स्कोर को भी आप बढ़ा सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो। थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक करण एंड अर्जुन आर टू थ्रो 3 डाइस ईच। देखिए, एक करण है, प्रॉब्लम को भी समझते हैं, और एक अर्जुन है, दोनों को 3 डाइस थ्रो करने हैं। ठीक है, द स्कोर इज द सम ऑफ पॉइंट्स ऑन ऑल द 3 डाइस। तो दोनों का जो स्कोर होगा वो क्या होगा, बेसिकली सम ऑफ ऑल द नंबर्स जो कि तीनों डाइस पे आएंगे। ठीक है, इफ द करंट स्कोर इज 10 इन हिज, होना चाहिए इन हिज अटेम्प्ट, राइट। तो करण का स्कोर क्या है, 10 है। ठीक है, करण ने जो थ्रो किया तो 3 जो डाइस का आउटपुट था उसका जो सम ऑफ द नंबर है वो 10 आया। मान लीजिए क्या हो सकता है, 2 4 4 हो सकता है, तो इनका 10 आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अर्जुन विल आउटस्कोर करण इन हिज, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अर्जुन का स्कोर 10 से ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन 10 आएगा। क्वेश्चन आप समझ गए, थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो स्कोर है वो इसका ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पे कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, मतलब उसका सम कितना आना चाहिए, सम या तो 11 हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 12 हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 13 हो प्लस डॉट 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 क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी सम क्या हो जाए, मैक्सिमम सम 18 हो सकता है। अगर आप 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, 18 हो सकता है, राइट। 6 6 6 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 18 का बनेगा। तो ठीक है, 6 6 एंड 6, मिनिमम क्या बनेगा, 3 बनेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 10। तो ये सारी केस बनेंगे। अब देखिए 11 का सम कितनी तरीके से बनेगा, आपको यहाँ पे लिखने का तरीका पता होना चाहिए। 11 कितने तरीके से बन सकता है, देखिए क्या हम लिख सकते हैं, 1 1, अगर 1 1 पहले 2 डाइस पे आ गए तो यहाँ पे तो मैक्सिमम 6 ही ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो 8 ही बना। हम यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे अगर 2 लेंगे, 2 1 3, यहाँ पे मैक्सिमम 6 ही लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 3 3 एंड 4 6 पॉसिबल नहीं है। 1 4 5 हो गया एंड 6, यस दिस इज पॉसिबल। 1 5 एंड 5 ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से आपको केसेस सोचने पड़ेंगे, है ना। फिर यहाँ पे आप 2 रख के भी सोच सकते हैं, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 रखा, 2 4 6 एंड 5, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से आपको 11 के केस सोचने पड़ेंगे, 12 के केसेस सोचने पड़ेंगे, 13 के केसेस सोचने पड़ेंगे और 18 का केस सोचना पड़ेगा। ये आपको नॉर्मल मेथड ऐसा दिख रहा होगा, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप ऐसा सोच सकते हैं। बट हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं जो कि गेट, तभी मैं कह रहा हूँ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए, पहले आप ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, तब हम उसको ऑब्जर्वेशन के बाद फॉर्मुलेशन करेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने अगर 2 डाइस को थ्रो किया है, ठीक है, और हमारा जो स्कोर होगा वो सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ आउटकम्स, जो भी हमारा आउटकम्स होगा, आउटकम्स ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है, हमारा हमारा जो मिनिमम स्कोर हो सकता है वो हो सकता है 1 + 1 दैट इज द 2, और जो हमारा मैक्सिमम स्कोर होगा, आवर मैक्सिमम स्कोर कैन बी 6 + 6 दैट इज द 12। अब देखिए ऑब्जर्व कीजिए प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी क्या है, प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं स्कोर इज इक्वल टू 2, 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो जाएगा, एक ही केस बनेगा दैट इज द 1 1 1 और 1 होगा तभी सम 2 बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36, केवल एक ही पे है। अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी स्कोर is equal to 12, 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दैट विल बी द ओनली वन केस दैट इज द 6 6, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 1/36। ठीक है, अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर इज इक्वल टू 3, 3 आने की क्या क्या केस है, तो 1 2 हो सकता है और 2 1 हो सकता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। अगर मैं यहाँ पे निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर दैट इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे देखिए 6 5 हो सकता है और 5 6 हो सकता है, बेसिकली 2 केस, सो हियर आल्सो 2/36। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। अगर इसी तरह से आप और आगे सोचेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर इज इक्वल टू 4, अगर 4 का सोचूं तो 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है और 3 1 हो सकता है, सो देयर आर बेसिकली 3 केस, सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 3/36। अगर मैं यहाँ पे सोचूं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर दैट इज इक्वल टू 10, यहाँ पे एक मैं एक एक इंक्रीज कर रहा हूँ, इधर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा, 6 4 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, सो देयर आर 3 केस, सो 3/36। आई होप कि आप पैटर्न को ऑब्जर्व करने लगे होंगे, इधर से स्टार्टिंग और इधर से लास्ट का प्रोबेबिलिटी सेम होता है, उसी तरह से इधर से सेकंड, इधर से सेकंड लास्ट की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को समझ चुके हैं, कहने का मतलब हुआ, समझिए इधर क्या था, मिनिमम सम 2 पॉसिबल था, मैक्सिमम सम 12 पॉसिबल था, और क्या क्या बीच की वैल्यू थी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि 2 और 12 की प्रोबेबिलिटी सेम है, राइट। 3
और 11 की प्रॉपर्टी सेम है, और क्या देखा हमने 4 और 10 की प्रॉपर्टी से प्रोबेबिलिटी सेम है, राइट। 5 और 9 की प्रोबेबिलिटी सेम है, और हमने क्या देखा 6 और 8 की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, और 7, तो ठीक है। तो आप ये समझ गए। अगर यही कंसेप्ट हम 3 डाइस के लिए लगाए, देखिए दैट्स द कंसेप्ट जो क्या आने वाला है, अगर हम यही कंसेप्ट 3 डाइस के लिए लगाए तो कैसे करेंगे। देखिए मिनिमम क्या आने वाला है, सम मिनिमम सम 3 आने वाला है, मैक्सिमम क्या आने वाला है, मैक्सिमम आपका 6 + 6 + 6 यानी कि 18 आने वाला है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बना लेता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी 3 की होगी वही 18 की होगी, राइट। जो 4 की होगी वो 17 की होगी, जो 5 की होगी वो 16 की होगी, ठीक है। जो 6 की होगी वो 15 की होगी, जो 7 की होगी वो 14 की होगी, जो 8 की होगी वो 13 की होगी, जो 9 की होगी वो 12 की होगी, और जो 10 की होगी वो 11 की होगी, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब आपको यानी कि ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं इधर वाले का सारा सम इधर वाले के सारे सम के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सब इक्वल है। और आपको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 18, अगर मैं सबका सम निकालूंगा तो ये 1 होगा क्योंकि सैंपल स्पेस में इतने ही इवेंट्स हो सकते थे। हाँ, और इसमें आपको पता है कि मान लीजिए इधर वाले का पूरा सम 3 से लेकर 10 तक, प्रोबेबिलिटी 3 से लेकर प्रोबेबिलिटी 10 तक, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 11 से लेकर 18 तक, इन सब का सम मान लीजिए ये x है, तो सिमिलरली इन सब का भी सम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो इट इज 2x = 1, सो x = 1/2। इसका मतलब आपको यही चाहिए था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 से लेकर 18 तक का सम, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। देखिए आपको क्या था कि यही चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 12 प्लस 13 प्लस 18, इन सब का सम क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सब का जो कंप्लीट सम हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। सो इट्स आंसर विल बी D 1/2। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो प्लीज शेयर दिस क्वेश्चन among your friends. Thanks for watching.